हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से जो वीडियोस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही साइंटिफिक है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादातर कहीं पे अवेलेबल नहीं है। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है सेक्सुअल डिस्फंक्शन और लिंग के विभिन्न आकार, इनके बारे में। तो चलिए आज की ये जानकारी कैसे डॉक्टर साहब हमें बताते हैं, जानते हैं। सर, जैसे मैंने अभी बताया कि लिंग के विभिन्न आकार, आज भी मैं 3 आकारों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। जो पहला आकार है वो स्मूथ पेनिसिस कहते हैं उसे। तो ये स्मूथ पेनिसिस क्या होता है? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, ये जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपकी डिमांड की वजह से। यानी वजाना के अलग आकार क्या है, ब्रेस्ट के आकार क्या है, लिंग के विभिन्न आकार क्या, क्यों देखना है हमें ये? क्योंकि पार्टनर के अंदर किसी कारणवश उसका साइज आकार देख के बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, झगड़े होते हैं, डिवोर्स तक केस जाते हैं। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हमें नॉर्मल क्या है ये पता होना चाहिए। 21 प्रकार के आकार है पेनिस के जो नॉर्मल रहते हैं, उसमें एक आता है स्मूथ पेनिस। स्मूथ पेनिस मतलब क्या? नॉर्मली कुछ पेनिस में इतना वो प्लेन रहता है, ना उसके ऊपर कोई वेन है, ना कोई एलिवेशन है, या किसी प्रकार का वहाँ पे डिप्रेशन या इस प्रकार के इरेगुलर अपीयरेंस जो नॉर्मली रहता है वो नहीं है। जो ऐसे पेनिस रहते हैं उसे कहते हैं स्मूथ पेनिसेस, और ये भी टोटली नॉर्मल होते हैं। सर, बहुत बार ऐसे कहा जाता है कि ये फायदेमंद है, तो उसके बारे में भी बताएं कि ये कैसे फायदेमंद है। करेक्ट भाई, हमें नेचर जो भी देता है वो अच्छे के लिए देता है, फायदे के लिए देता है। समझो अभी नई शादी हुई है और अभी वर्जिन उसकी पार्टनर है, उसको काफ़ी डर रहता है भाई वहाँ पे सेक्स होने के बाद वहाँ पे क्या ब्लीडिंग होगा, मुझे क्या पेन होगा। लेकिन जिसको ऐसा स्मूथ पेनिस है, ऐसे केस में ना कोई ब्लीडिंग या कोई ज़्यादा पेन, क्योंकि स्मूथ रहने की वजह से उसका थर्स्टिंग जब होता है तो स्मूथली उसकी एंट्री एंड एग्जिट बहुत होता है, और इससे पार्टनर भी खुश हो जाता है। एक बाजू हो गई, लेकिन बहुत बार कुछ लोगों के एक्सपेक्टेशन कुछ अलग रहते हैं। देखेंगे उसके बारे में, कुछ अलग शेप के बारे में, जिसे कहते हैं वेनी पेनिसेस। बिल्कुल। सर, हमारे कुछ ऑडियंस भी हमारे साथ है। श्योर। त्र्यंबक जी है नासिक से, उनका सवाल है। नासिक से वो कॉल कर रहे हैं। त्र्यंबक जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। नमस्ते। बोलो। पूछिए। लिंग छोटा हो तो उसे कैसे बड़ा कर सकते हैं, इसकी जानकारी दीजिए। ये तो कहता हूँ हर एक के दिल का क्वेश्चन है, लेकिन बोलेंगे यहाँ पे इसकी जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। इवन बच्चे भी एक दूसरे को जब स्कूल में एट ए टाइम टट्टी करते हैं ना, तो देख के चिढ़ाते, भाई तेरा छोटा है, मेरा बड़ा है, लंबा है। लेकिन नॉर्मल क्या है पहले आपको कहता हूँ। समझो इरेक्शन होने के बाद 4 या 5 इंच के आसपास में स्टैंडर्ड डिविएशन 1 इंच का रह सकता है, वो नॉर्मल पेनिस है। गर्थ कम से कम 2 या 3 इंच की होनी चाहिए, और इरेक्शन के बाद भी 2.5 इंच तक भी वो बड़ा नहीं होता होगा तो उसे शॉर्ट और स्मॉल पेनिस कहते हैं। भाई उससे भी डरना नहीं है। ट्रीटमेंट लेके, हार्मोनल ट्रीटमेंट है, पी शॉर्ट थेरेपी या जो भी उसे लगता है उसे ट्रीट करके, हाइलुरोनिक एसिड्स है, पी शॉर्ट्स है, जरूरत पड़े तो इम्प्लांट, पेनाइल इम्प्लांट करके भी इसे हम अच्छा कर सकते हैं।
बिल्कुल सर, वेनेपेनिसिस के बारे में अभी हाँ, आपने correct. नाम निकाला था, Definitely. तो उसी के बारे में बताइए, ये वेनेपेनिसिस क्या होता है? करेक्ट, यानी टोटली अपोजिट टू स्मूथ पेनिस। अभी क्या है, कुछ पेनिस कैसे भाई जो बिल्डर है, सब बॉडी बिल्डर है, एक्सरसाइज करे भाई, इधर डोले शोले, इधर वेन है, तो वैसे लिंग के ऊपर भी ऐसे बड़े बड़े वेन दिखते हैं ऐसा। तो कुछ लोगों को लगता है भाई ये तो ऑलरेडी डॉटेड कंडोम के जैसा नेचुरल आ गया। बिल्कुल। तो ऐसे केसेस में पार्टनर को सेक्स करते वक्त काफ़ी अच्छी एंजॉयमेंट आती है। कैसे आती है क्या नहीं हम देखने वाले हैं, लेकिन ऐसे ऊपर ऊपर इरेगुलर दिखने वाले, वेन दिखने वाले पेनिसेस भी टोटली नॉर्मल होते हैं। इसे डरना नहीं है, कोई डिसीज़ है बोल के वहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना है। बिल्कुल सर, अभी सर इसके फायदे भी बताइए, क्योंकि ये भी वेरी गुड, important वेरी है। नाइस। तो उसी पर आता हूँ मैं यहाँ पे। कुछ लोग भाई ये बहुत ही स्मूथ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना जी पॉइंट फ्रिक्शन हो रहा है, कुछ नहीं, डॉटेड कंडोम लेके आ जाओ भाई। यहाँ पे डॉटेड लाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे अभी लाइन अप वेन वाला तो ये नेचुरल वहाँ पे टेक्सचर बन गया। उससे क्या होता है, जी पॉइंट अच्छा स्टिमुलेट होके ऑर्गेजम होने में, वहाँ पे उन्हें अच्छी तरह से सेंसेशन आने में काफ़ी मदद होती है। तो ये पेनिसेस भी वेरी लकी कहूँगा हम कुछ लोगों के लिए, और इसे नॉर्मल भी कह सकते हैं। और ये पार्टनर ने जानना चाहिए, नहीं तो बहुत बार इतना क्या बड़ा है, ऐसी क्या जाली है, उसके ऊपर भी झगड़े होते रहते हैं। लेकिन एक्सेप्ट इट इज़ नॉर्मल। बिल्कुल सर, हमारी फीमेल ऑडियंस भी हमारे साथ है। शीतल जी है बुल्ढाना से, उनका कॉल है। शीतल जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए। बोलिए। सर, फीमेल्स में ऑर्गेज्म या तृप्ति मिलने के लिए लिंग की साइज का कुछ संबंध होता है क्या? ये अभी आगे हम वेनी पेनिस के ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल। यानी वेनी पेनिस का डायमीटर बड़ा हो गया, उसके बाद में उसका थर्स्टिंग करते हो तो रफ रहने की वजह से सेंसेशन आ गया है, और वहाँ पे ऑर्गेजम भी अच्छा हो रहा है। ये साइज मैटर करता है क्या? डेफिनेटली करता है, लेकिन एक ही चीज़ को, सिर्फ एक चीज़ को पकड़ के बैठना नहीं है। समझो किसी कारण साइज छोटी होगी तो उसे हम क्वाइटल अलाइनमेंट टेक्निक यानी प्यूबिक सिंपैथी से क्लैटरल या वल्वल रीजन को वहाँ पे एंगल बदल के रब करके भी वहाँ पे तृप्ति मिल सकती है। लेकिन बहुत ही छोटा यानी 2.5 इंच से नीचे इरेक्शन के बाद और गर्द 2 इंच से भी छोटा हो तो विशेषज्ञ को दिखा के उसे हम ट्रीटमेंट देते हैं, और डेफिनेटली उसे जो एक्सपेक्टेड साइज़ में लेके जाते हैं। लेकिन डेफिनेटली साइज़ मैटर करती है, लेकिन उसके ट्रीटमेंट के लिए सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट विशेषज्ञ ही उसे ट्रीट कर सकते हैं। सर, और एक आकार के बारे में मैंने सुना था, Sure. पिगमेंटेड पेनिस। Yes. ये क्या होता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। हम देखते हैं छिट्टे वाले केल रहते हैं, बिल्कुल बनाना, तो उसके ऊपर डॉटेड 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 स्किन के ऊपर दिखता है। लेकिन ये पेनिस भी नॉर्मल रहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को वहाँ पे तिल रहेगा, कोई मसा रहेगा या कोई ओवर पिगमेंटेशन रहेगा। इसे आपने कुछ डिसीज़ या कुछ ऐसा एबनॉर्मल पार्टनर ने नहीं समझना है, लेकिन कब उसके भी इंडिकेशन रहते हैं, और उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। एक आखिरी सवाल, Sure. अभी जो पिगमेंटेड के बारे में आपने Correct. बताया, तो ये एक्चुअली नेचुरली होता है या फिर उसको कोई लॉजिकली कोई कारण है, रीजन है? किसे डिफरेंशिएट करें जी, उसको, बिल्कुल, यानी भाई नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है? बिल्कुल बिल्कुल। इसके अंदर देखो सिंपल डॉट प्लेन है, एलिवेटेड नहीं, कुछ नहीं, उसको इचिंग नहीं या उसके कलर में कुछ बदल नहीं हो रहा है तो नॉर्मल है। लेकिन बहुत बार फंगस इन्फेक्शन होता है, वहाँ पे इचिंग होता है, वहाँ पे खुजली करके स्क्रैचिंग होता है, या बहुत बार उसको क्रैक्स जाते हैं, और ऐसे पिगमेंट जिसका कलर बदल रहा है उसके अंदर बहुत बार मैलिग्नेंसी के चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड्स एक ही ध्यान में रखो, इसमें कोई बदल ना हो जाए, और कुछ बदल हो गया तो सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट को दिखा के उसका हल निकालना चाहिए। और फ्रेंड्स ऐसे सब आकार के पेनिसेस भी नॉर्मल है, कुछ भी दिक्कत आया तो झगड़ने के पहले विशेषज्ञ से मिलो और अपना लाइफ सुखी करो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी थी, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको अभी डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे हैं, सेंटर्स के नाम है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट है। एक वेबसाइट है www.andrologistvijaydayphale.com। इस वेबसाइट पर जाकर आप महाराष्ट्र में जितने भी सर के सेंटर्स है वहाँ पे कहीं पर भी अपने अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नियर बाय कौन सा सेंटर है वो देखिए और वहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, वहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन है। नागपुर में रहने वाले जो विदर्भवासी है, विदर्भ के लोग हैं, उनके लिए खुशखबर ये है कि 11 जनवरी से डॉक्टर साहब की ओपीडी नागपुर में शुरू हो रही है, तो आप डॉक्टर को नागपुर में मिल सकते हैं। नवी मुंबई के जो लोग हैं, वाशी, पनवेल, मीरा या यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ पे आप डॉक्टर साहब को जो मेडिकवर नाम का हॉस्पिटल है वहीं पे डॉक्टर साहब की एक नई ओपीडी शुरू हो चुकी है, तो आप वहाँ पे डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। और बाकी के जो लोग, जैसे मैंने अभी बताया, आप अपॉइंटमेंट लेकर वेबसाइट पर आप डॉक्टर साहब को कहीं भी मिल सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं।
तो चलिए रुकते हैं यहाँ पे, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।